हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में। इससे पहले की सारी जानकारी मैंने आपको पहले की वीडियो में दे दी है, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाएं और सारी जानकारी देख सकते हैं। तो महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। मतलब 16 दिनों को भाद्रपद मास से एक गंडा लेते हैं आप कच्चे सूत का, या फिर मौली लेते हैं, उसमें प्रतिदिन एक गांठ लगाना होती है, जिसको कहते हैं 16 दिनों का व्रत। और इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, उनकी विशेष कृपा बनी रहती है हम पर। और महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगी भविष्य पुराण की महापौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थल की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु देने वाला सर्वेश्वर तथा मनोभिलाषित फल प्रदान करने वाला कोई एक व्रत मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग मतलब कलयुग, सतयुग आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरदंतपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भागा चिल्ल देवी और यशस्विनी चोल देवी, ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा हुआ था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षे, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी जलाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। मतलब नंदन वन को एक लजाने वाला, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शुगर आ गया। वह अपनी डाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सुगर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सुगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और तब सब हाल सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुगर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुगर धम निकल जाएगा, तो मैं उसे सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। मतलब ये अगर निकल गया तो उस सिपाही का सिर मैं काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुगर जिस मार्ग से राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़ों को मारते ही रह गया। राजा लज्जा से चंद्रव्रत कलंकित होकर शुगर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, शाल
अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस शुगर को ढूंढता रहा। एकाएक शुगर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शुगर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते शुगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर बैठकर चला गया। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुगर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवता से घिरे हुए थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुगर योनि से छूट करके फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुगर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक बार आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। कौन? वो सुगर जो उस योनि से छूट गया था। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में मृग छाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटो देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायुयुक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर ज्यों ही आया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बतलाइए। बटू के वचन सुनकर और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ इस चीज को सुनो, जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध है। उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 दतून से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा करके महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उनके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, वायु और घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए।
इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूबा मतलब दूबा के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां घर पूर्वामुख हो पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना हास्ययुक्त कमलवद मुख वाली शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, भयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के सूंडों से जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगरबत्ती और चंदन से महालक्ष्मी की पूजन करें, उनका आवाहन करें। कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान में तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र व्रती, 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करें वह भी सुनो। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दें। तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी करवाओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे भी कहो और उससे भी व्रत करवाओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल करके और उसे पानी पिला करके कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले गया और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल लेकर उस व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर वहाँ के जो पुरवासी तुरही आदि बाजारों और बाजाओं को बजाते हुए हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ पहुंची, उपस्थित हुई। उनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में आ गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कह रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते हुए नहीं देखा, उसको याद नहीं रहा। संयोगवश उसी समय चुल्ल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चुल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण बटुक को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के चुल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ।
और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सब सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चोल देवी के ही घर में पूजा करूंगा मैं। इसी समय राजा ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ल देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी का एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। कौन गई? माँ लक्ष्मी। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दृष्टा। चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, इसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू शूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल्ल देवी के घर में गईं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक के बाद पूजा में बैठी और शामिल हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्ध रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भांति भांति से उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो वह वर मांग लो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक आप न त्यागें उस इंसान का घर। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में गईं। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उनके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महा यशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलने के लिए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी के समस्त हाल बताकर राजा के हाथों में सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल देवी तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकर आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, इन सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम माना जाता है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देखकर इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति होगी एवं पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। अब आपके लिए मैं बता दूं कि जो जिनकी मनोकामना हो, अपनी अपनी मनोकामनाओं को यह व्रत
बोल करके शुद्ध करवाइए और माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। तो हे महालक्ष्मी, जैसे आपने सबकी मुरादें पूरी करी वैसे ही हम सबकी करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ व्रत वाले दिन इसको जरूर सुने, और आज से जितने दिन आपके लिए मिल रहे हैं उतने दिन तो आप रोज़ सुन ही लें ये कथा, क्योंकि रोज़ पढ़ना होती है सुबह के टाइम। रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कभी कभार आप कभी भी सुन लिया करें, और व्रत वाले दिन जरूर से सुने। दूसरों तक वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, दूसरों तक जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।